सोचो, एक मामूली सा जर्नलिस्ट इटली का सबसे खतरनाक, सबसे क्रूर डिक्टेटर कैसे बन गया। और उसका अंजाम इतना ब्रूटल था कि लोगों ने उसकी लाश तक को नहीं बख्शा। लेकिन इस कहानी का सबसे अंधेरा हिस्सा अभी आना बाकी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। ये कहानी शुरू होती है एक बागी से। ये है बेनिटो मुसोलिनी, एक सोशलिस्ट का बेटा। तो बगावत तो जैसे उसके खून में ही थी। आर्मी ज्वाइन ना करनी पड़े इसलिए स्विट्जरलैंड भाग गया और वहाँ एक जोरदार सोशलिस्ट जर्नलिस्ट बन गया। उसकी स्पीचेस में जादू था, इतना कि लोग बस खिंचे चले आते थे। लेकिन यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई, मुसोलिनी ने अचानक वॉर को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इसका नतीजा, उसके अपने ही सोशलिस्ट पार्टी ने उसे धोखेबाज कहकर पार्टी से निकाल फेंका। और इस धोखे ने उसके अंदर एक आग जला दी, एक ऐसी आग जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने सोशलिज्म को छोड़कर नेशनलिज्म को अपना लिया। उसने लिखा, आज से हम सभी सिर्फ और सिर्फ इटालियन हैं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बदलाव नहीं था, ये इसके पूरे वजूद का एक डेंजरस नया जन्म था। जब मुसोलिनी वॉर से लौटा तो इटली बिखर चुका था। देश में बेरोजगारी, गरीबी और सिविल वॉर जैसे हालात थे। लोग उम्मीद खो चुके थे और एक ऐसे लीडर की तलाश में थे जो उन्हें इस अंधेरे से निकाल सके। और बस यहीं से एक खतरनाक सोच ने जन्म लिया। मुसोलिनी ने इस केओस का फायदा उठाया। उसने एक नई पावरफुल आइडियोलॉजी बनाई, फैसिज्म। इसका मतलब था एक कंप्लीट कंट्रोल सिस्टम। कोई डेमोक्रेसी नहीं, कोई ऑपोजिशन नहीं, बस एक लीडर, एक पार्टी और स्टेट ही सब कुछ है। ये केओस के बदले ऑर्डर का वादा था, एक ऐसी सोच जो इटली को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। लेकिन सवाल ये था कि वो पावर हासिल कैसे करेगा। उसका तरीका था डर। उसका प्लान एक रूथलेस 3 स्टेप मास्टर स्ट्रोक था। पहला, अपनी आग उगलने वाली स्पीचेस से लोगों को जॉब्स और बेहतर जिंदगी के सपने दिखाना। दूसरा, अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाना। जो भी उसके खिलाफ बोलता, उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी जाती। और फिर आखिरी दाव, उसने अपने फॉलोअर्स ब्लैक शर्ट्स के साथ रोम पर मार्च किया और किंग को सीधा अल्टीमेटम दिया, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ वरना देश में खून की नदियां बह जाएंगी। और किंग डर गया। अक्टूबर 1922 में मुसोलिनी इटली का सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर बन गया। पावर में आते ही उसका पहला काम डेमोक्रेसी के हर एक पिलर को एक एक करके तोड़ देना। प्रेस, यूनियंस, ऑपोजिशन पार्टीज, सब कुछ खत्म। इस काम में वो अकेला नहीं था, उसके पास थी उसकी पर्सनल आर्मी, द ब्लैक शर्ट्स। सिर्फ एक साल में 1923 तक इनकी गिनती 2 लाख से भी ज्यादा हो गई। इनका बस एक ही मिशन था, मुसोलिनी के दुश्मनों में दहशत फैलाना। अब इटली एक देश नहीं, एक कंट्रोल सिस्टम बन चुका था, एक आदमी का रूल। लेकिन जो आगे हुआ वो इससे भी ज्यादा शॉकिंग था। अपनी पावर के पीक पर मुसोलिनी ने एक नया और भी बड़ा सपना देखा। उसने खुद को इल डूचे यानी द लीडर घोषित कर दिया। अब वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं, इटली का सुप्रीम रूलर था। उसकी एम्बिशन की कोई सीमा नहीं थी। वो उस पुराने अजीम रोमन एम्पायर को दोबारा जिंदा करना चाहता था। अपनी ताकत दिखाने के लिए उसने 1935 में इथियोपिया पर हमला कर दिया, जहां हजारों बेगुनाह मारे गए। इसी दौरान जर्मनी में एक और डिक्टेटर उभर रहा था, एडोल्फ हिटलर। दोनों नफरत की आइडियोलॉजी से जुड़े थे और जल्द ही उन्होंने एक जानलेवा दोस्ती कर ली। 1939 में उन्होंने पैक्ट ऑफ स्टील साइन किया, एक मिलिट्री अलायंस जो पूरी दुनिया को अंधेरे में ढकेलने वाला था। लेकिन यहीं मुसोलिनी ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे भयानक गलती की। हिटलर से दोस्ती उसके लिए एक जाल साबित हुई, एक ऐसा जाल जो उसे सीधा बर्बादी की तरफ खींच रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुकी थी और इसके साथ ही शुरू हुआ मुसोलिनी की सल्तनत का पतन। उसका साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। एक के बाद एक उसके सारे फैसले डिजास्ट्रस साबित हुए। उसकी आर्मी को ग्रीस और इजिप्ट में शर्मनाक हार मिली। हालत ये हो गई कि हिटलर ने भी उसे वॉर प्लान से किनारे कर दिया। फिर एलाइड फोर्सेस इटली पहुंची और उसके अपने ही राजा ने उसे धोखा दे दिया
उसे पावर से हटाकर जेल में डाल दिया गया। हिटलर ने उसे बचाया जरूर, लेकिन अब वो सिर्फ एक कठपुतली था। इल डूचे अब सिर्फ एक पपेट बनकर रह गया था। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। असली अंजाम, सबसे भयानक अंजाम तो अभी बाकी था। अप्रैल 1945 जंग खत्म होने की कगार पर थी। दीवारें करीब आ रही थीं और मुसोलिनी ने भागने की कोशिश की। वो अपनी प्रेमिका के साथ भेष बदलकर स्विट्जरलैंड भाग रहा था, लेकिन रास्ते में ही पकड़ा गया। अगले दिन 28 अप्रैल को उसे और उसके साथियों को फायरिंग स्क्वाड ने मार डाला और उसके अगले दिन उनकी लाशों को मिलन के एक पब्लिक स्क्वायर में लाकर फेंक दिया गया, पूरी दुनिया के सामने। हजारों की भीड़ वहां जमा हुई, लेकिन मातम मनाने नहीं, बदला लेने। लोगों ने उसकी लाश पे थूका, उसे लातों से मारा। उनका गुस्सा, उनकी नफरत इतनी ज्यादा थी कि मौत के बाद भी उसे चैन नसीब नहीं हुआ। जिस डिक्टेटर ने लोगों पर इतने जुल्म किए थे, आज लोग उससे अपना आखिरी हिसाब चुकता कर रहे थे। मुसोलिनी की कहानी हम सब के सामने एक भयानक सवाल छोड़ जाती है। जब पावर एक इंसान के गुस्से और नफरत का जरिया बन जाती है, तो उसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है।